तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना ही चाहिए कि भाई ट्रेडिंग की असली लड़ाई आखिर है कहाँ? क्या ये स्क्रीन पर जो नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं उनमें है या फिर कहीं और? और इसका जवाब जितना सीधा है ना उतना ही गहरा भी है। असली लड़ाई बाहर चार्ट्स पर नहीं है, वो तो हमारे मन के अंदर है। ट्रेडिंग असल में देखा जाए तो बाजार से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। तो चलो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस मन के बाजार में। जरा सोचिए, एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है सारा शोर बाहर है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, न्यूज़ चल रही है। पर बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि असली तूफान तो उसके अपने दिमाग के अंदर मचा हुआ है। डर, लालच, उम्मीद, ये सारी लहरें उसे हर तरफ खींच रही होती हैं। और यहीं पर नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी, सबसे कॉमन गलती करते हैं। वो मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल को या तो एक बहुत बड़ा मौका समझ लेते हैं या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। और नतीजा ये होता है कि वो हर सिग्नल पर रिएक्ट करते हैं। इससे होता क्या है? एक तो वो थक जाते हैं और दूसरा, उनके फैसले लगातार कमजोर होते चले जाते हैं। और ठीक यहाँ पे एक ट्रेडर के सफर में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उसे यह एहसास होता है कि देखो, बाजार को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन बाजार पर अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। असली खेल बस यहीं से शुरू होता है। इसको ना ऐसे समझते हैं, हमारे अंदर ना दो तरह के मन काम कर रहे होते हैं। एक है रिएक्टिव माइंड, ये वो है जो हर टिक के साथ चिल्लाता है, और खरीदो, अभी बेचो, मौका जा रहा है। और दूसरा है शांत ऑब्जर्वर माइंड, ये बस पीछे बैठकर देखता है और कामली सोचता है, क्या ये वाकई मेरे प्लान का हिस्सा है? और जानते हैं, एक सफल ट्रेडर बनने का राज इसी ऑब्जर्वर माइंड को मजबूत बनाने में छिपा है। ये एक बात है जो सब कुछ कह देती है। असली उथल-पुथल बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर पैदा होती है। सोचिए इस बारे में, जब अंदर शांति है ना, तो बाहर का शोर अपने आप ही कम लगने लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है नजरिया बदलना, फोकस को बदलना। जब हमारा ध्यान जीत या हार से हटकर सिर्फ सही प्रोसेस को फॉलो करने पे चला जाता है ना, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तब हम नतीजों से जुड़े उस इमोशनल रोलर कोस्टर से आजाद हो जाते हैं। और सच कहूं, यही असली आजादी है। इसको ऐसे देखिए, जब एक ट्रेडर अपनी 80% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सही प्रोसेस फॉलो करने में लगाता है, तो जो नतीजों से जुड़ा इमोशनल ड्रामा है ना, वो अपने आप कम हो जाता है। तो याद रखने वाली बात क्या है? फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। ये एक बात है जिसे दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। कोई भी एक ट्रेड किसी की भी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो बस एक डेटा पॉइंट है, दैट्स इट। और जिस दिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को किसी एक ट्रेड के नतीजे से अलग कर लेते हैं, बस उसी दिन से इस खेल में लंबे समय तक टिकने की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता आएगी कहाँ से? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। वो तरीके जिनसे हम अपने ऑब्जर्वर माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और एक स्थिर ट्रेडर वाली आदतें बना सकते हैं। इसको ना एक तरह का मेंटल चेकलिस्ट समझ सकते हैं। अगला कोई भी ट्रेड लेने से पहले बस इन 4 स्टेप्स से गुजरना है। पहला, पहचानो, अभी मन में चल क्या रहा है, क्या महसूस हो रहा है। दूसरा, सवाल करो, ये जो भी फीलिंग है ये आ क्यों रही है। तीसरा, भरोसा करो, अपनी फीलिंग पर नहीं, अपने बनाए हुए प्लान पर। और चौथा और सबसे जरूरी, स्वीकार करो, नतीजा जो भी हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसे प्रोसेस का एक हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करो। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि असली कंसिस्टेंसी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने से नहीं आती, बल्कि कम रिएक्ट करने की काबिलियत से आती है। मतलब बैलेंस ज्यादा जानने में नहीं है, बैलेंस खुद को कंट्रोल करने में है। देखिए, एक स्थिर मन कोई एक रात में नहीं बन जाता, ये बनता है छोटी छोटी रोज की आदतों से। जैसे कि स्क्रीन के सामने थोड़ा कम वक्त बिताना, हर छोटी मोटी कीमत की हलचल पर रिएक्ट करना बंद कर देना, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंपल रखना, और हाँ, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना। ये समझना कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना किसी भी डिसिप्लिन से ज्यादा कीमती है। और जब ये सारी आदतें धीरे धीरे एक साथ आ जाती हैं, तब एक ट्रेडर अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। मतलब उस केओस से, उस उथल-पुथल से निकलकर कंसिस्टेंसी की तरफ।
वो एक ऐसी स्टेट में पहुंचता है जहां अंदर शांति है और कंट्रोल है। ये जो एनालॉजी है ना, ये इस हालत को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक स्थिर ट्रेडर का मन एक गहरी जड़ों वाले पेड़ की तरह होता है। हवा चलती है, बाजार के तूफान आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो पेड़ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है। तो फिर असली कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर ट्रेड में जीतना है। नहीं, इसका मतलब है हर सिचुएशन में अपने प्लान के हिसाब से सही फैसला लेना, नतीजा चाहे जो भी हो। ये सब कुछ प्रोसेस के बारे में है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं। तो आखिर में यह पूरा सफर हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई ट्रेडर किसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? मार्केट को या अपने मन को? क्योंकि असली कंट्रोल की शुरुआत वहीं से होती है।